हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में जो हमें अध्ययन करना है या जिस विषय में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गति के नियम। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था गति के समीकरण। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है गति के संपूर्ण नियमों के बारे में। अब गति के नियम क्या हैं? समीकरण तो हमने समझ लिया कि 3 समीकरण होते हैं। v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब नियमों को किस आधार पर बांटा गया, क्या नियम थे? तो न्यूटन बाबा ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है बेटा, और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब तीनों नियमों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहले आते हैं हम, क्योंकि ये न्यूटन बाबा फिजिक्स में एक ऐसे इंसान हैं जो आपको हर एक जगह मिलेंगे। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। अब इस नियम में मेरे प्यारे बच्चों आप क्या क्या करोगे और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, ये महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ों को कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो मैं 2 ब्लॉक बना रहा हूँ, उन ब्लॉकों को बड़ा ध्यान से ज़रा देखना। एक ब्लॉक ये है मेरे पास, इस ब्लॉक का नाम दिया मैंने ए। एक सेम ब्लॉक ये है जिसका नाम दिया मैंने बी। अब इसी ए बी ब्लॉक में एक वस्तु यहां पर रखी हुई है, इस बी ब्लॉक के अंदर एक वस्तु मैंने यहां पर रखी हुई है। अब इन दोनों वस्तुओं में अगर मैं कोई बाह्य बल ना लगाऊं, यहां पर भी कोई बाह्य बल ना लगाऊं और यहां भी अगर कोई बाह्य बल ना लगाऊं, तो क्या ये चलेगी? हाँ सर, ये ढाल में है, ये अपने आप इस गति की ओर चलेगी। ये सर इधर है तो इसको ऊपर जाने में थोड़ा सा कष्ट होगा। तो न्यूटन ने क्या बताया था हमें कि अगर ये वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह तब तक गतिज अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर ना रोका जाए। कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर ना रोका जाए। तो न्यूटन ने सिंपली एक बात बोली कि आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहना पसंद करते हैं। कब तक? जब तक कि आपके ऊपर कोई बाह्य बल यानी कि कोई बाहरी प्रेशर या दबाव ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी क्लास में हैं, आप तब तक वर्क नहीं करोगे जब तक आपके टीचर आपको नहीं समझाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन का प्रथम नियम क्या था? वह नियम यह है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में डालते हैं। क्या होगा इसका थ्योरेटिकल फॉर्म, देखते हैं अभी। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में रहेगी, अगर कोई विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। इसको अब थ्योरेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो क्या लिखा है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो एक समान गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। तो अब याद रहेगा, प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है? प्रथम नियम, जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर कोई वस्तु मेज पर रखी है तो कब तक रखी रहेगी? जब तक कि आप उसको नहीं हटाओगे। दूसरा है, यदि जमीन पर किसी गेंद को हम किसी वेग से लुढ़का दें तो लुढ़कती लुढ़कते लुढ़कते कुछ दूरी पे चल के रुक जाती है। क्यों रुकती है? घर्षण कारण रुकती है, क्योंकि एक बाह्य बल उस पर काम कर रहा है। वही चीज़ अगर बर्फ पे करें तो वह लगातार चलती रहेगी।
तो हमें किसी भी चीज में करते समय अगर कोई बाह्य बल लग रहा है तो हम चीजों को रोक पाएंगे। इस नियम को हम न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम भी कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बल लगा रहे हैं हम बाहर से, जिस कारण वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में आ रही है, गति अवस्था में से विराम अवस्था में पहुंच रही है, इस वस्तु पर लगाने वाले बल के प्रभाव को ही जड़त्व कहते हैं। वस्तु के पास स्वयं विराम से अथवा गति में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती है। ये जो कारक है जिसका ये ऐसा होता है, वस्तुओं में स्वयं विराम अथवा एक समान गति अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति, जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? क्या होता है जड़त्व? जड़त्व वह गुण, क्या है? जड़त्व वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाकर रखती है। अपनी अवस्था को बनाए रखती है। जड़त्व कहलाता है। अब वस्तु में कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हमने बात की थी? तो वस्तु की हमने दो अवस्थाओं के बारे में बात की थी। कौन कौन सी? गति और जड़त्व। तो अगर अब जड़त्व के प्रकार के बारे में बात करें कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो जड़त्व दो प्रकार का होगा। एक जड़त्व होगा विराम का जड़त्व और एक होगा गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और अगला जो प्रकार आ जाएगा उसको कहेंगे हम गति का जड़त्व। यहां तक क्लियर है? क्या होता है गति का प्रथम नियम, जड़त्व क्या होता है? अब ऐसे कौन से कारण हैं जहां से हमें ये समझ में आए कि ऐसा क्या होता है जड़त्व, कहां पर प्रभावशाली है, हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके, और क्या क्या चीजें होती हैं जहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। यार बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो चलती हुई गाड़ी में जब अचानक से ब्रेक लगता है तो आप उसी दिशा में लुढ़क जाते हैं जिस दिशा में गाड़ी चल रही है, वो भी एक जड़त्व का कारण है। दूसरा, अगर आप मोड़ पर बस पर बैठे हैं तो बस जिस ओर पर मुड़ेगी उसके विपरीत दिशा में आप लोग मुड़ जाएंगे, वो भी जड़त्व का ही कारण है। आप क्रिकेट में बॉल को कैच करते हो, अपने पीछे की ओर खींचते हो, वो भी एक जड़त्व का ही कारण है। तो अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जड़त्व के हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम क्या है, जड़त्व और द्रव्यमान का आपस में क्या संबंध है। फिर हम बल का फार्मूला निकालेंगे और आगे बहुत सारी चीज़ों करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।